साथियों राम राम। आप सब लोगों ने एक महीना पहले देखा होगा, एसडीएम सुमन गुर्जर ने एक बीजेपी के प्रधान कोटड़ी के बजरी का ट्रैक्टर पकड़ा था। उस ट्रैक्टर पकड़ने का नतीजा उस सुमन गुर्जर को बहुत झेलना पड़ा साथियों। 3 महीने में 6 जगह उसका ट्रांसफर किया, महीना भर इधर 15 दिन या 10 दिन या 3 महीने में 5 जगह उसका ट्रांसफर किया। गुर्जर समाज की बेटी है, वो अपने संघर्ष और मेहनत से बन के एसडीएम बनी हो, और साथियों विधवा है। इतना प्रताड़ित करने के बाद कल की घटना है, मुख्यमंत्री जी ने उसको निलंबित कर दिया। आखिरकार बीजेपी सरकार गुर्जरों से चाहती क्या है, मैं पूछता हूं भजनलाल जी से। एक महिला अधिकारी आपके आंख में इतनी क्यों करकरी बन रही है? अगर वो भ्रष्ट होती तो आप उसको 5-5, 6-6 जगह क्यों घुमा रहे हो? चलो घुमा दी, ठीक है, उसके बाद आपने उसको निलंबित कर दिया। क्या चाहते हो आप गुर्जरों से? उस समाज की बेटी ने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह इतना ही किया कि सरकार ने बजरी बंद कर रखी थी और कोटड़ी के अंदर वो प्रधान बीजेपी का था, उसका ट्रैक्टर पकड़ने का नतीजा उसको मिल रहा है। भजनलाल जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं, इतना अन्याय अत्याचार इस भोली कौम के ऊपर आप कर रहे हो, हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत झेल लिया प्रताड़ित आपका। एक विधवा महिला जो एक अधिकारी है, उसको आप तहसीलदार, एसडीएम से तहसीलदार बनी थी थोड़े दिन पहले, फिर आपके थोड़ा सा दबाव आया, वापिस आपको उसको एसडीएम बना दी और कल वापिस उसको निलंबित कर दिया। आप आखिरकार चाहते क्या हो? इस कौम से आपको इतनी दुश्मनी किस चीज की है, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी कौम से आपको यह दुश्मनी है, क्या हम आपको वोट नहीं देते हैं? हमारी कौम ने आपको वोट दिया था, जब जाके पता नहीं कितने एमएलए को हरा के आपके लोगों को वोट हमारी कौम ने दिया है, और वोट देने के बाद हम इतनी पीड़ा झेल रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भजनलाल जी, आपने अपनी सरकार को बजरी माफिया के गहने रख दिया, आप खुद पर्ची से बन के आए, आपको खुद को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने भी हमारे को प्रताड़ित किया था, लेकिन अंग्रेजों की नाक में नट डाल जाता, वही गुजरे हैं हम। आपको गलतफहमी है भजनलाल जी कि हम कोई अधिकारी को प्रताड़ित करेंगे, समाज चुप बैठेगा। नहीं बैठेगा समाज चुप। हमारे मेवाड़ में एक कहावत है, बुजुर्ग लोग कह के गए कि फलाना की लुगाई नाते चलेगी। आप उसी प्रकार से आपकी सरकार को आप बजरी माफिया के नाते रख दिए। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार और कह रहा हूं कि आपकी पर्ची सरकार को बजरी माफिया को नाते रख दिया आपने। और हमारे गृह मंत्री भी है कि कहां चुप है? समाज के वोट लेके समाज के बने हो तो समाज दुख की घड़ी में है, समाज की बेटी को परेशान किया जा रहा, कहां है आप? पीले गाबे फेरने से यशस्वी प्रधानमंत्री यशस्वी भजनलाल कहने से काम नहीं चलेगा। समाज के वोट लेके गए हो तो समाज की बेटी को दुख आ रहा तो उसके खिलाफ, भजनलाल के खिलाफ आवाज उठाओ। ये नहीं कि वोट लेके जीत गए और पीला गाबा पहन के घूम रहे हो। ये आप लोग भी कहीं इस भजनलाल के नाते तो नहीं बैठ गए हो? समाज के वोट लेके गए और समाज की बेटी को इतना परेशान किया जा रहा है और आप बैठे हो चुप हो, ढंडोरा पीट रहे हो। तुम्हारा भी आने वाले समय में समाज इलाज करेगी, इसलिए तुमको समाज ने वोट देके भेजा कि भजनलाल के नाते बैठ जाना। बैठ गए नाते, आना 3 साल बाद तुमको भी जवाब मिल जाएगा। बीजेपी सरकार में आपको कहना चाहता हूं भजनलाल जी, आप सिस्टम को सही चलाइए। सिस्टम आपके बक्स से बाहर जा रहा, आपके दिमाग से समझ पता ही नहीं चल रहा आपको कि मेरे को कब हटा दीजिए मुख्यमंत्री से, कि मैं किस अधिकारी को कहां लगा रहा हूं, किस अधिकारी को क्या कर रहा हूं। आप कुछ भी किए, लेकिन उस समाज की बेटी के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? भजनलाल जी, आपकी नौटंकी ज्यादा नहीं चलेगी राजस्थान में। और एक समाज को टारगेट आप कितनी बार कर दिया,
एक बार नहीं किया, आपने कितनी बार टारगेट कर दिया। उस सुमन गुर्जर का क्या गुना था? गुना इतना ही था, उस बीजेपी के प्रधान की ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी की भरी हुई उसने जब्त की थी, उसका कितना नुकसान झेलना पड़ा उस विधवा महिला को। एक अधिकारी ऐसे नहीं बनती है, अधिकारी बनने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। और आपने कर दी ना अपनी वाली, वहीं चूरमा खाना पड़ेगा। भजनलाल जी पहले खाते थे वहीं, ज्यादा दिन ये पर्ची आपकी नहीं चलेगी। अब इस मेरी आवाज को राजस्थान के तमाम नौजवानों उस भजनलाल जी की कानों में पूछा देना कि समाज चुप नहीं बैठेगा। और मैं गृह मंत्री और हमारे विधायक को कहना चाहता हूं कि पीले कपड़े पहनने से भजनलाल जी के नाते बैठ गए तो सोशल मीडिया पर लिख दो कि हम तो भजनलाल जी के नाते बैठ गए। हम आपको नाम ही नहीं लेंगे कि आप हमारे समाज के हो। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। एक समाज की बेटी को इतना परेशान, इतना पराजित कर रहे, और आप लोग भजनलाल जी यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हो, डूब के मरो। मेरी समाज संकट में है और आप लोग इनके नाते बैठ गए हो। बैठो नाते, 3 महीने बाद, आप 3 साल बाद आपका इलाज होगा। साथियों, इस आवाज को भजनलाल के कानों में पूछा देना आप लोग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।